आगे सूर का पद देखिए। हम तो नंद घोष के बासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपही, गोप गोपाल उपासी, गिरवरधारी गोधनचारी, वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी, जलधि नदी जमुनासी, प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो, अष्टमा सिद्धि दासी। आगे ब्रिजवासी, जब हमने पहले पूर्व पद में पढ़ा था कि अक्रूर जब अपने साथ बलराम और कृष्ण को मथुरा ले गए थे, इससे ब्रिजवासियों को अक्रूर का कार्य अप्रिय लगा। इस कारण अक्रूर के आगमन की आशंका से ही वे बहुत अशांत हो गए, शंकाग्रस्त हो गए और दुखी हो गए। अब आगे उद्धव को परम चतुर और श्री कृष्ण को सखा मानकर, श्री कृष्ण का सखा उन्होंने उद्धव को माना और ब्रिजवासियों ने उसके प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित किया। और उसके बाद वे अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहने लगे कि हे उद्धव, हम तो नंद घोष यानी अहीरों की बस्ती या अहीरों का गांव वहाँ हमारा निवास करते हैं। हम तो एक छोटे से गांव अहीरों की बस्ती के रहने वाले हैं, जो ग्वालों का गांव कहलाता है। हम यानी उनका कहना है कि हम बहुत बड़े शहर में या ऐसी जगह नहीं रहते जहाँ पर प्रेम, भक्ति, गाय, ग्वाले इत्यादि ना हो। तो हमारा जो निवास स्थान है वो प्रेम, भक्ति से परिपूर्ण ग्वालों, गायों और उनकी सेवा से युक्त अहीरों की बस्ती में है। और हे उद्धव, आगे ब्रिजवासी कहने लगे, हमारा नाम गोपाल जाति कुल गोपही और हमारी जाति और हमारा वंश गोपही यानी गायों से संबंधित, जहाँ पर हम सारे ग्वाल बाल गायों की सेवा करते हुए रहते हैं। गोप गोपाल उपासी, और हम जितने भी गोप हैं, गोपाल गायों को पालने वाले, उपासी और उनकी उपासना करने वाले ही इस गांव के, इस बस्ती के, इस नंदघोष के, इस अहीरों की बस्ती के निवासी हैं। गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, और यदि हमारे मन में किसी की अभिलाषा है, किसी को प्राप्त करने की इच्छा है, अभिलाषा है, जिज्ञासा है, हम यदि किसी को चाहते हैं, किसी का दर्शन हमें चाहिए, तो वो हैं केवल गिरवरधारी, गिरिराज पर्वत को उठाने वाले, गोधनचारी, गायों को चराने वाले, और वृंदावन अभिलाषी, वृंदावन में रहने वाले, निवास करने वाले, हमारे साथ रास करने वाले, हमारे साथ अच्छे दिन व्यतीत करने वाले, क्रीड़ा करने वाले निवासी कृष्ण हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं। राजा नंद यशोदा रानी, हमारे राजा नंद बाबा हैं और यशोदा रानी, यशोदा
माता हमारी रानी है। और जलधि नदी जमुनासी, और जहाँ हम निवास करते हैं, रहते हैं, वहाँ पर यमुना नदी बहती है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमें प्यारी है, और वो हमारे लिए समुद्र के समान है। जलधि माने समुद्र, समुद्र के समान प्रवाहित होने वाली यमुना नदी है जहाँ हम रहते हैं। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखकारी, और हमारे प्राण, हमारे जीवन के आधार, हमारे जीवन के सार तत्व कृष्ण कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो हमारे लिए सुख का खजाना अथाह सुख राशि देने वाले हैं, मन का हरण करने वाले हैं, हमारे परम मित्र हैं, हमारे जीवन के आधार हैं, प्राण हैं। कृष्ण ही हमारे जीवन का आधार हैं, वही हमारे अपने हैं। सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासी, गोपिका, ग्वाले सब कहते हैं कि सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो। हे उद्धव, हम अपने प्रभु कृष्ण की कहाँ तक चर्चा करें, कहाँ तक उनका वर्णन करें, कहाँ तक उनके गुणों का गान करें। अष्ट महासिद्धि दासी, वे तो 8 महासिद्धियाँ जिनकी दासी हैं, जिनकी सेविका हैं, जिनको देने, जिनको वो अपने अंदर समाये हुए हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे कृष्ण हमारे जीवन के प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। इसलिए अब जो है अब देखिए 8 सिद्धियाँ कौन सी हैं, नोट करिए। 8 सिद्धियों के नाम जब व्याख्या करेंगे तो उनमें लिखेंगे अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, और ठीक, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियों के नाम हैं जो आपको व्याख्या में लिखने हैं। तो ये 8 सिद्धियाँ हमारे प्रभु की मानो सेविका हैं, दासी हैं, उनके अधीन हैं। ऐसे सुख के खजाने, सिद्धियों के दाता, कमल के समान नेत्र वाले, मन का हरण करने वाले, परम आनंद को प्रदान करने वाले कृष्ण, जो हमारे प्राणों के आधार हैं। इस प्रकार अपना परिचय देते हुए उद्धव से सारे ब्रजवासी अपने और कृष्ण के विषय की चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।